हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट के रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या जिसको पॉपुलरली पीएलसी भी बोलते हैं ना। बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ साइकिल होता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग बॉर्न होता है, फिर बाद में वो टॉडलर एज में आते हैं, फिर चाइल्डहुड एज में आते हैं, फिर टीन एजर, फिर अडल्टहुड आता है, फिर मिडिल एज, और फिर बाद में सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज स्टेज में आते हैं। तो उस तरीके से प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब प्रोडक्ट को भी यहाँ पे लाइफ साइकिल के कुछ फेजेस में से जाना पड़ता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, देन सेकेंड वन इज ग्रोथ स्टेज, थर्ड वन इज मैच्योरिटी और स्टेबलाइजेशन स्टेज, और फोर्थ होता है डिक्लाइन स्टेज। और इंट्रोडक्शन के पहले यहाँ पे एक और स्टेज हो सकता है जिसको डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज से ही स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ये जो लाइन दिख रहा है, ये सेल्स का लाइन है। और वो लाइन किस तरीके से जा रहा है, देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट का जो सेल है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। बिकॉज ये स्टेज में क्या है, प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, लेकिन वो सेल जो है वो काफी स्लो पेस में हो रहा है या स्लो स्पीड में हो रहा है। फिर ग्रोथ स्टेज में आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट का सेल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए ये लाइन का शेप इस तरीके से जा रहा है। फिर मैच्योरिटी या स्टेबलाइजेशन स्टेज पे आप लोग देखो प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो स्टेबल हो चुका है या स्टैग्नेंट हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट का जो सेल है वो जाने वाला नहीं है। और डिक्लाइन स्टेज में वो प्रोडक्ट का सेल जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट का सेल जो है वो अलग अलग लाइफ साइकिल के स्टेजेस में से पास होके फिर बाद में एंड में वो जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये हर एक स्टेज को हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हर एक स्टेज में कंपनी का सेल्स क्या होता है, प्रॉफिट कितना होता है, फिर बाद में कंपनी प्रोडक्ट के बारे में क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, प्राइस के बारे में क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, प्रमोशन का क्या स्ट्रेटेजी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या स्ट्रेटेजी होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है, इस स्टेज पे कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। इस स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट का अवेयरनेस जो होता है वो काफी कम होता है। इसके लिए कस्टमर जो प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे मिनिमम होता है। सो प्रोडक्ट का अवेयरनेस और प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस इस स्टेज पे काफी मिनिमल होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल जो होता है काफी लो होता है। फिर सेल्स कम होने की वजह से ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो लो होता है, या कभी कभी प्रोडक्ट का सेल जो नेगेटिव होता है। बिकॉज इनिशियल स्टेज पे कंपनी क्या करती है, अपना जो भी कॉस्ट है वो रिकवर करने की कोशिश करती है। तो उसमें कंपनी को लो प्रॉफिट हो भी सकता है, और कभी कभी कंपनी को लॉसेस को भी फेस करना पड़ सकता है। अभी ये जो स्टेज होता है यहाँ पे कंपनी अभी ये जो स्टेज होता है, इसके अंदर कंपनी क्या करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। मतलब कंपनी यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को मार्केट में यहाँ पे लॉन्च करके कंपनी उसके ऊपर पूरा फोकस करेगी। ये जो स्टेज होता है, इसके अंदर कंपनी जो है वो स्कीमिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है। नाउ स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग में कंपनी जब प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो हाई प्राइस के साथ लॉन्च करती है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो इसके अंदर कंपनी जब प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो लो प्राइस के साथ लॉन्च करती है। तो यहाँ पे मार्केटर के ऊपर डिपेंड है कि मार्केटर हाई प्राइस के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहा है या लो प्राइस के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहा है। सो कुछ मार्केटर जो है हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और कुछ मार्केटर जो है लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मार्केटर जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उनको पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, मतलब लो प्राइस ही यहाँ पे उनको चार्ज करना चाहिए। कुछ मार्केटर जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंपनी के प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं काफी हाई होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज है और कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए कंपनी का प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो होता है काफी हाई होता है, जिसके अंदर कंपनी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करती है, कंपनी सेल्स प्रमोशन कस्टमर को ऑफर करती है, फिर कंपनी जो है सेल्समैनशिप के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेंसेस करती है। तो यहाँ पे बहुत हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं। और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंपनी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकती है या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकती है। कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट को बहुत ही छोटे से मार्केट के अंदर सेल करती है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मार्केट के अंदर कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचती है। तो जरूरी नहीं कि जब भी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो वहां पे कंपनी को सिर्फ छोटे से मार्केट के अंदर या कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए।
कंपनी यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी या मल्टीपल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि सेल्स के बारे में देखा, प्रॉफिट के बारे में देखा, फिर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के बारे में देखा, जिसमें सेल्स जो होता है ये स्टेज के अंदर काफी लो होता है। ये स्टेज में प्रॉफिट भी कम होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला सेल्स कम है तो ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट जो लो होगा, और कभी कभी ये प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। फिर प्रोडक्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि कंपनी यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंपनी मार्केट में लॉन्च करती नहीं है। फिर प्राइसिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि कुछ मार्केटर जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब जहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करने पे ही मार्केटर जो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और कुछ मार्केटर्स पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं जहां पे वो लोग क्या कर सकते हैं, लो प्राइस के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। प्रमोशन के बारे में मैंने क्या बताया कि कंपनी यहाँ पे हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि मार्केटर जो है कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पे वो थोड़े से मार्केट के अंदर या एक ही मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। और कुछ मार्केटर जो होते हैं वो मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पे वो मल्टीपल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो ये हो गया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में। दूसरा होता है प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज। नाउ प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेज होता है। ये स्टेज के अंदर कस्टमर जो है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। ये स्टेज के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो बढ़ना शुरू होता है, और जब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का सेल और प्रॉफिट जो होता है वो उसके साथ बढ़ना शुरू होता है। सो ये ऐसा स्टेज है जिसके अंदर कंपनी का सेल्स क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अभी ये स्टेज के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी सेम ही होंगे, जैसे सेल्स कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, कंपनी प्रोडक्ट के लिए, प्राइस के लिए, प्रमोशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है, तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। पर यहाँ पे किस तरीके से होता है देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कस्टमर्स प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल जो है वो इंक्रीज होता है, और सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट करती है। मतलब कंपनी ने जो प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर कंपनी क्या करेगी, थोड़े से इंप्रूवमेंट करेगी। अभी क्या इंप्रूवमेंट कर सकती है, तो जैसे कि प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया, पैकेजिंग चेंज कर दिया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। या फिर कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स बना के उनको मार्केट में लॉन्च कर सकती है। तो ये प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपनी की स्ट्रेटेजी हो गई ग्रोथ स्टेज में। प्राइस के रिलेटेड कंपनी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है, तो ये जो स्टेज होता है इसके में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो कंपटीशन ज्यादा होगा तो यहाँ पे कंपनी अपने प्राइस को बढ़ाएगी नहीं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि ग्रोथ स्टेज है तो कंपनी प्राइस को बढ़ाएगी, तो ऐसा नहीं है। ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कंपनी जो है प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकती है। यहाँ पे हो सके उतना कंपनी को क्या करना चाहिए, प्राइस को मेंटेन रखना चाहिए, मतलब जितना प्राइस प्रोडक्ट का पहले से चलते आ रहा है उतना ही प्राइस मेंटेन करना चाहिए। या कुछ मार्केटर जो है वो प्राइस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केटर्स प्राइस को क्यों रिड्यूस करते हैं, बिकॉज मार्केटर्स को यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिल रहा है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, तो डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केटर जो लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, और उनको फिर लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करने की वजह से डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि सपोज एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, जिनको क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉटन की जरूरत होती है। जब वो 1 kg कॉटन परचेज करते हैं तो उनको वो 10 रुपीज में पड़ता है। बट अगर सपोज वो जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है उनकी डिमांड जो काफी ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अभी ज्यादा कॉटन परचेज करते हैं। जैसे कि वो 1 लाख kg का कॉटन परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 10 रुपीज kg के हिसाब से यहाँ पे पे नहीं करेंगे, उनको वो जो रॉ मटेरियल सेलर है वो डिस्काउंट देगा। तो सपोज उनको 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 1 लाख kg के ऊपर उनका 2 लाख रुपीज जो है वो सेव हो रहा है। तो बिकॉज वो मार्केटर ने वहां पे ज्यादा क्वांटिटी परचेज किया, उसकी वजह से उसको वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट वो मार्केटर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमर को भी पास ऑन कर सकते हैं। मतलब मार्केटर को इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल की वजह से जो बेनिफिट मिला वो मार्केटर ने कस्टमर को पास ऑन किया। तो इस हिसाब से ग्रोथ स्टेज जो होता है उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, तो मार्केटर यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। वो लोग या तो प्राइस को मेंटेन रख सकते हैं या फिर वो कस्टमर को यहाँ पे डिस्काउंट देके रिड्यूस प्राइस में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये प्राइस के रिलेटेड स्ट्रेटेजी हो गई ग्रोथ स्टेज में। अभी ग्रोथ स्टेज में प्रमोशन की क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो कंपनी यहाँ पे पुश प्रमोशन
या पुल प्रमोशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। ना पुश प्रमोशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि कंपनी यहाँ पे जो डीलर्स होते हैं, मतलब होलसेलर, रिटेलर्स या एजेंट्स होते हैं, उनको इंड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग देम अट्रैक्टिव रेट ऑफ कमीशन। मतलब कंपनी उनको ज्यादा कमीशन दे सकती है ताकि वो जो डीलर्स है वो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करे या कस्टमर्स को रिकमेंड करे, क्योंकि ऑब्वियसली डीलर जो होते हैं वो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और जो कंपनी उनको ज्यादा कमीशन देती है उनके प्रोडक्ट को वो कस्टमर को रिकमेंड करते हैं या उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करते हैं। सो डीलर्स को यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है बाय गिविंग देम अट्रैक्टिव रेट ऑफ कमीशन, उसको पुश प्रमोशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। फिर कुछ मार्केटर पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मार्केटर जो कस्टमर को इंड्यूस कर सकते हैं बाय ऑफरिंग देम सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड एडवर्टाइजिंग। मतलब यहाँ पे कंपनी जो है वो अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट बना सकती है जिसके थ्रू कस्टमर को यहाँ पे इंड्यूस किया जा सकता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, या कंपनी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स यूज कर सकती है जैसे डिस्काउंट्स वगैरह देना या उनको फ्री गिफ्ट्स वगैरह देना या एक्स्ट्रा क्वांटिटी देना। ये सब चीजों के थ्रू यहाँ पे कस्टमर्स को इंड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो पुश प्रमोशन स्ट्रेटेजी मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पे डीलर्स को इंड्यूस किया जाता है बाय गिविंग देम हाई रेट ऑफ कमीशन, और पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी के अंदर कस्टमर्स को इंड्यूस किया जाता है थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। सो अलग अलग मार्केटर यहाँ पे अलग अलग प्रमोशनल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। कुछ मार्केटर्स पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, कुछ मार्केटर्स पुश प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे मार्केटर क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मार्केटर जो है ग्रोथ स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज जो इंक्रीज करेंगे, जहां पे वो नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मार्केटर जो थे वो ऑफलाइन बेचते, तो अभी मार्केटर ऑनलाइन बेचना भी शुरू करेंगे। या फिर मार्केटर एक पर्टिकुलर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑफर नहीं करते थे, अभी उस मार्केट में भी मार्केटर ने एंट्री कर ली। तो यहाँ पे मार्केटर्स क्या कर रहे हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स तक वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए या मैक्सिमम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट ऑफर कर पाए। तो इस हिसाब से ग्रोथ स्टेज में हमने देखा कि सेल जो होता है वो इंक्रीज होता है, उसी के साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। फिर बाद में प्रोडक्ट के लिए कंपनी क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है, तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कंपनी कर सकती है, मतलब उसी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके उसी मार्केट में कंपनी बेचती है, जैसे कलर में चेंज किया, साइज में चेंज किया, शेप में चेंज किया और उसी मार्केट में वो प्रोडक्ट को वापस से ऑफर किया। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, नया प्रोडक्ट बना के यहाँ पे मार्केट में ऑफर कर सकती है। तो ये प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी हो गया। प्राइस के रिलेटेड कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कंपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस कर सकती है, बिकॉज कंपनी को यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है। तो वो बेनिफिट जो है कंपनी क्या कर सकती है, कस्टमर को डिस्काउंट के फॉर्म में पास ऑन कर सकती है। या फिर कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, सेम प्राइस को मेंटेन कर सकती है, लेकिन ये स्टेज पे प्राइस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। फिर मैंने आपको बताया प्रमोशन में कंपनी क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है, तो कुछ कंपनी जो है पुश प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है, कुछ कंपनी पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है। और डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि कंपनी यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज जो इंक्रीज करेगी, मतलब जहां पे वो प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे थे वहां पे भी अभी वो प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन अगर कंपनी प्रोडक्ट को बेच रही थी तो ऑनलाइन भी अभी प्रोडक्ट को बेचना शुरू करेगी। इसके बाद में है थर्ड स्टेज, दैट इज प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रोथ स्टेज के अंदर काफी सारा कंपटीशन होता है, तो कुछ कंपनी जो होती है वो कंपटीशन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाती है और कुछ कंपनी जो है कंपटीशन के अंदर सरवाइव करती है। तो जो कंपनीज कंपटीशन में सरवाइव करती है वो मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचती है, और जो कंपनीज कंपटीशन में सरवाइव नहीं करती है वो कंपनीज क्लोज डाउन होती है। तो यहाँ पे कंपटीशन में सरवाइव करने के बाद में कंपनी जो है मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचती है, और हर एक कंपनी जो है वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं करती है और उसकी वजह से वो मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं पहुंच पाती है। तो ये ऐसा स्टेज होता है जहां पे कंपनी का प्रोडक्ट का जो डिमांड है और सेल जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है, उसके ऊपर कंपनी का सेल जो है वो नहीं जा सकता है। मतलब कंपनी ने कितना भी प्रमोशन किया या कंपनी ने कितने भी एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशंस वगैरह किया, उसके बावजूद भी कंपनी का सेल जो है वो लेवल पे नहीं जा सकता है। इसके लिए हम लोग ने देखा था कि मैच्योरिटी स्टेज पे वो जो सेल्स का लाइन है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, बिकॉज वो सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके ऊपर कंपनी का सेल जो ग्रो नहीं हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर स्टेज में प्रोडक्ट का डिमांड जो होता है और सेल जो होता है वो सैचुरेशन पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है।
ये स्टेज के कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सेल्स के बारे में है कि ये स्टेज में कंपनी का सेल जो स्लो डाउन हो जाता है, फिर उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फिर प्रोडक्ट के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होता है कि यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई करना मतलब क्या, प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ चेंजेस करना, फीचर्स में कुछ चेंजेस करना, डिजाइन में, कलर में, साइज में, पैकेजिंग में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके कंपनी वो प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करती है, ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो और वो प्रोडक्ट को परचेस करना कंटिन्यू करे। बिकॉज और कस्टमर जो है वो बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके हम लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके कस्टमर्स को ऑफर करती है। फिर यहाँ पे कंपनी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है ना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कंपनी क्या करती है, लो प्राइस में प्रोडक्ट को बेचती है। तो ये जो लेवल है, ये सैचुरेशन का लेवल है या ये हाईएस्ट लेवल है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, थोड़े से डिस्काउंट वगैरह कस्टमर को ऑफर कर सकती है, ताकि जो कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो परचेस करना कंटिन्यू रखे। तो इसकी वजह से कंपनी यहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है, मतलब लो प्राइस चार्ज करती है। फिर यहाँ पे अगेन कंपनी पुश और पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज करती है। अभी ये पुश प्रमोशन और पुल प्रमोशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रोथ स्टेज के अंदर बताया हुआ है। और कंपनी यहाँ पे फोकस करती है इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, मतलब जहां पे कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है वहां पे वो कंपनी ज्यादा फोकस करती है, और वहां पे कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करती है। और जहां पे कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या जो मार्केट अनप्रॉफिटेबल है वहां से कंपनी एग्जिट करती है। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे फोकस कर रही है, और जहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहां से कंपनी एग्जिट करते जाती है। तो इस तरीके से ये मैच्योरिटी स्टेज जो होता है, यहाँ पे कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है, जहां पे मैंने बताया कि यहाँ पे सेल्स स्लो डाउन हो जाता है, प्रॉफिट भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फिर कंपनी प्रोडक्ट के बारे में क्या करती है, तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ कलर, साइज, शेप, फीचर्स, डिजाइन में चेंजेस करके वो कस्टमर्स को ऑफर करती है, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्टेड रहे और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करना कंटिन्यू रखे। फिर प्राइस को यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है, जिसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ताकि अगेन कस्टमर्स को यहाँ पे हम लोग लो प्राइस के थ्रू प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए। प्रमोशन जो है, यहाँ पे पुश और पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपनी क्या करती है, जहां पे प्रॉफिटेबल मार्केट है वहां पे कंपनी ज्यादा फोकस करती है, और जो अनप्रॉफिटेबल मार्केट है वहां से कंपनी एग्जिट करती है। सो ये यहाँ पे कंपनी की मैच्योरिटी स्टेज में स्ट्रेटेजी होती है। और फिर बाद में लास्ट स्टेज होता है प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज। नाउ ये जो स्टेज होता है, यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड जो है रैपिडली फॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम कम होते जाता है। और इसका रीजन क्या होता है, तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में अपीयर होते जा रहे हैं या मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड जो रैपिडली कम होते जा रही है। तो डिमांड कम होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में कंपनी क्या कर सकती है, या तो वो प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत बेचने की कोशिश कर सकती है। अगर मॉडिफाई करके भी कस्टमर और प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में से कंप्लीटली विड्रॉ कर सकती है। विड्रॉ करना मतलब वो प्रोडक्ट को मार्केट में से डिसकंटिन्यू करना, बिकॉज वो प्रोडक्ट में अभी मॉडिफिकेशन करके भी कस्टमर उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी को वो प्रोडक्ट जो मार्केट में से विड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी को लॉस हो सकता है। अभी ये स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेल जो है वो रैपिडली फॉल होना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, तो जो वीकर ब्रांड्स है, मतलब जिस ब्रांड का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है या जिस प्रोडक्ट का डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, उसको कंपनी मार्केट में से विड्रॉ करती है, और कंपनी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। या फिर कुछ कंपनी जो है वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, मतलब जहां पे वो प्रोडक्ट को विड्रॉ नहीं करते हैं, थोड़ा और टाइम वेट करते हैं और वॉच रखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रेटेजीज कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। प्राइस के रिलेटेड कंपनी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगी, तो कंपनी यहाँ पे सेम प्राइस को मेंटेन रखेगी, बिकॉज अगर प्राइस यहाँ पे कम किया तो कंपनी को और लॉस होगा। तो कंपनी यहाँ पे प्राइस रिड्यूस नहीं करेगी, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो कंपनी यहाँ पे प्राइस को क्या करेगी, मेंटेन रखेगी। जो भी प्राइस में वो प्रोडक्ट को बेच रहे थे उसी प्राइस में उसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रमोशनल के रिलेटेड यहाँ पे कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो यहाँ पे कंपनी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, बिकॉज यहाँ पे प्रमोशन करके भी कस्टमर और प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने वाले नहीं है।
मतलब ज़्यादा प्रमोशन करने के बाद में भी वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली नहीं है, इसके लिए कंपनी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है। और फिर अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या स्ट्रैटेजी होता है, तो कंपनी जो सिलेक्टिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके ऊपर ही फोकस करती है, मतलब सिलेक्टिव मार्केट के ऊपर फोकस करती है जहां पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और जहां पे कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहां से कंपनी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करती है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के चारों स्टेजेस देखे, जिसमें हमने प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज देगा, जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस में कंपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी बनाती है, प्राइस के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी बनाती है, प्रमोशन के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो हम लोग ने यहाँ पे देखा। इन चारों स्टेजेस को यहाँ पे मैंने समरी फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। जो हम लोग ने वहां पे देखा था सेम चीज यहाँ पे मैंने एक टेबल के अंदर प्रेजेंट किया है। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है इसमें सेल्स काफी लो होता है। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट जो होता है वो लो या कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पे कंपनी का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट जो होता है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। फिर इंट्रोडक्शन स्टेज पे कंपनी क्या कर सकती है, सिंगल प्रोडक्ट को बना के मार्केट में ऑफर करती है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी या पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी के प्रमोशनल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हाई होते हैं, और इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट के ऊपर फोकस करती है, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट पे या फ्यू मार्केट के ऊपर फोकस करती है, या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, मल्टीपल या नंबर ऑफ मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करना। सेम तरीके से ग्रोथ स्टेज में आप लोग देख सकते हो, ग्रोथ स्टेज में सेल जो है इंक्रीज होता है, प्रॉफिट जो होता है हाई होता है। ग्रोथ स्टेज में कंपनी का प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट करके, जैसे उसमें कलर साइज शेप में इंप्रूवमेंट करके उसको वापस से उसी मार्केट में ऑफर करती है, या कुछ कंपनीज यहाँ पे नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। फिर ग्रोथ स्टेज में प्राइसिंग का कंपनी का क्या स्ट्रेटेजी होता है, तो कंपनी यहाँ पे सेम प्राइस को कंटिन्यू रख सकती है, या फिर कंपनी प्राइस को रिड्यूस कर सकती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ स्टेज है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड जो बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कंपनी ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करती है, तो उनको डिस्काउंट मिलता है, जिसको इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बोला जाता है। तो उसका बेनिफिट जो है कंपनी कस्टमर को पास ऑन कर सकती है डिस्काउंट के रूप में। तो ग्रोथ स्टेज में कंपनी क्या कर सकती है, रिड्यूस प्राइस में भी प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर कर सकती है। फिर ग्रोथ स्टेज में प्रमोशन की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो कंपनी पुश या पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है। फिर ग्रोथ स्टेज के अंदर कंपनी जो है वो अपना मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज जो है वो इंक्रीज कर सकती है। और उसी तरीके से मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज के बारे में मैंने यहाँ पे फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये टेबल को आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। और ये डायग्राम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी होता है, और ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाना है। वाई एक्सिस के अंदर आप लोगों को सेल्स दिखाना है, और एक्स एक्सिस के अंदर आपको सारे स्टेजेस दिखाना है। फिर ये जो लाइन है ये सेल्स का लाइन होता है, और ये लाइन भी काफी लॉजिकली आप लोगों को ड्रॉ करना है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको कम ग्रोथ दिखाना है, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल ज्यादा नहीं होता है, इसके लिए इसका ग्रोथ कम दिखाया है। फिर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, सेल्स काफी ज्यादा होता है, इसके लिए ग्रोथ ज्यादा दिखाया है। मैच्योरिटी स्टेज जो है उसमें प्रोडक्ट का सेल जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब इसके ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट का सेल जो है जाएगा नहीं। इसके लिए ये स्टेज में ये जो लाइन है वो इस तरीके से दिखा है, बिकॉज यहाँ पे सेल जो है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा है, इसके लिए ये थोड़ा फ्लैट लाइन हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में डिक्लाइन स्टेज में हम लोग को जो सेल्स का लाइन है वो ऐसे रिड्यूस दिखाना है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल जो एकदम कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको याद रखना है, और हर एक स्टेज के अंदर कंपनी प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्रमोशन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। So this was all about product life cycle. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.